आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया है कि भस्मीकरण विधि किस हेतु उपयोग में ली जाती है। तो पहले इसका उत्तर लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एक एक शब्द को। तो भस्मीकरण विधि विधि अस्पतालों से निकलने वाले जैव अपशिष्टों के निराकरण के लिए उपयोग में ली जाती है। निराकरण तो निकलने वाले जैव अपशिष्टों के निराकरण के लिए उपयोग में ली जाती है। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट भी लिख सकते हैं, निम्नकरणीय अपशिष्टों। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी शब्द आए हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भस्मीकरण विधि क्या होती है। तो देखो, भस्मीकरण विधि में क्या करते हैं हम लोग? अपशिष्ट का दहन करते हैं। तो भस्मीकरण विधि में अपशिष्ट का दहन किया जाता है। दहन किया जाता है मतलब कि अपशिष्ट का दहन करना मतलब कि अपशिष्ट को जलाना। ठीक है, तो इस विधि में होता क्या है कि जो अपशिष्ट होता है, तो अपशिष्ट ताप, भाप, धुआं, गैसों और राख में बदल जाता है। ठीक है, तो इस विधि में होता क्या है कि जो अपशिष्ट होता है वो ताप, भाप, धुआं, गैसों और राख में बदल जाता है। अब आप सोचो कि अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जैसे हम जलाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ताप, भाप, धुआं और गैस और राख में बदल जाएगा वो अपशिष्ट। ठीक है, तो बोले देखो, अपशिष्ट मतलब आपको समझ में आता होगा कि अपशिष्ट मतलब होता है कूड़ा कचरा। मतलब कि वे पदार्थ जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो गंदगी फैलाते हैं, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ठीक है, भस्मीकरण विधि में समझ में आ गई, लेकिन हमें ये बताइए आप कि अस्पतालों से निकलने वाले जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, उसको भी समझ लेते हैं। देखो, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तो जो अस्पतालों में से निकलते हैं, मतलब कि अब देखो, अब अस्पताल से किस प्रकार के अपशिष्ट निकल सकते हैं, सोच के बताइए। अस्पताल से जो कूड़ा कचरा निकलेगा वो किस प्रकार का होगा? तो ऑपरेशन थिएटर में जो भी देखिए, ऑपरेशन थिएटर के बाद जो भी बचा हुआ पदार्थ होगा वो बच जाएगा, वो अपशिष्ट बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम जैसे दवाओं के जो खाली पत्ते होते हैं, ठीक है, और जैसे कि ग्लूकोज की बॉटल्स होती हैं, तो ये सब अस्पतालों से इसी प्रकार का जैव अपशिष्ट निकलेगा। तो अस्पतालों से जो जिस प्रकार का जैव अपशिष्ट निकलता है, तो उसमें होता है रक्त। ठीक है, और क्या होता है? मांस के टुकड़े, और क्या होता है? ऊतक व अंग, और किस प्रकार के हो सकते हैं? सुई हो गई, और रक्त लगी हुई रुई हो गई, रुई। तो इस प्रकार के जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट निकलते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अब आप कहोगे कि हम लोग केवल भस्मीकरण विधि का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? इसके निस्तारण में हम लोग भस्मीकरण विधि का ही क्यों उपयोग कर रहे हैं? तो देखो, होता क्या है कि अगर हम जो जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है, अस्पतालों से निकलने वाला तो अपशिष्ट है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फेंक देंगे, तो क्या होगा? इसमें जैसे ये जो अपशिष्ट है जैसे ही सड़ेगा, तो वैसे ही क्या होगा? संक्रमण फैला सकता है। इससे कई सारे संक्रमित रोग फैल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टिटनेस हो गया, ठीक है, टिटनेस हो गया, एड्स हो गया, तो ये सारे रोग हो सकते हैं इससे। तो इसलिए जो अस्पतालों से निकलने वाले जो जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट होते हैं, इनका दहन किया जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे कम जगह में इनका दहन हो जाएगा, और दहन होने के बाद ना तो ये इससे संक्रमण फैलेगा और ना ही जो है किसी प्रकार के रोग होंगे। तो इसलिए हम लोग भस्मीकरण विधि का उपयोग करते हैं। और भस्मीकरण विधि किस हेतु उपयोग में ली जाती है? तो भस्मीकरण विधि अस्पतालों से निकलने वाले जैव निम्नकरणीय अपशिष्टों के निराकरण के लिए या निस्तारण के लिए, यहाँ पर एक और वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, निस्तारण मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, तो निस्तारण के लिए उपयोग में ली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग भस्मीकरण विधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं और जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि भस्मीकरण विधि होती क्या है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।